Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today we are discuss about the difference between the ionic bond and the covalent bond, and also today we will discuss about the types of covalent bond on the basis of polarity. But first, सबसे पहले हम थोड़ा सा जो हमने माजी में अब तक जितनी क्लासेस में पढ़ा है एक नजर जरा उसको थॉरली देख लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 5 का स्टार्ट किया, केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एलिमेंट को कंपाउंड बना देती है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो आयोनिक होगी जिसके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो कोवेलेंट होगी जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होगी जिसके अंदर हमारे पास वन साइडेड शेयरिंग होती है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमने आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। आयोनिक कंपाउंड कहते हैं उन कंपाउंड्स को जो आयोनिक बॉन्ड से बनते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं उन कंपाउंड्स को जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं। ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड्स की चार प्रॉपर्टीज और कोवेलेंट कंपाउंड्स की बिल्कुल उसके उलट चार प्रॉपर्टीज। अगर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड है तो कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड, गैस या सॉफ्ट सॉलिड होंगे। ठीक है, अगर आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो कोवेलेंट कंपाउंड का लो है। आयोनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो इनका एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट नहीं करता बल्कि ये इंसुलेटर्स है। आयोनिक कंपाउंड अगर सॉल्युबल है वाटर लाइक सॉल्वेंट में तो ये इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा जी, मजेदार बात देखें हम, वो ये कि सबसे पहले मैं आप लोगों को इन क्वेश्चंस की तरफ लेके जाना चाहूंगा। देखें ये क्वेश्चंस, आप लोग इसको अपने पास लिख लीजिए। जो बच्चे मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे कंप्यूटर पे क्लास ले रहे हैं वो देखें एरो के ऊपर प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है, वो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाकर आप पेंट पे जाके उसको पेस्ट कर दें, यानी कि राइट क्लिक पेस्ट कर दें तो ये स्क्रीन पेस्ट हो जाएगी। और जो बच्चे लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं वो FC का बटन जो ऑल्ट के बटन के बराबर में होता है वो दबा के प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं और फिर पेंट पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा आप लोगों के पास। तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज। तो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। असल में देखें ये जो मैंने क्वेश्चंस हैं ये आपके रिड्यूस सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, यानी कि जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि हमारे बोर्ड वालों ने चैप्टर केमिस्ट्री के 9 चैप्टर कर दिए, 10वां चैप्टर इन्होंने पूरा ही कंडेंस कर दिया। फिर 9 चैप्टर के भी इन्होंने कुछ टॉपिक्स खत्म कर दिए और कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे पेपर पे, यानी कि हमारा जो पेपर होगा बोर्ड का वो उन टॉपिक से रिलेट कर कर आएगा। यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि न्यू सिलेबस दिया है उन्होंने। अब वो जो सिलेबस है उसका नाम रख दिया उन्होंने रिड्यूस सिलेबस। अब रिड्यूस सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 5 से जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप देखें, मैं आपको ये येलो कलर से हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन आप कहां से देखेंगे, आप इन सवाल को फोकस कीजिएगा। बस सवाल ये है कि डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, 2 लाइन की आपने डेफिनेशन लिखनी है। आप ये सवाल लिखेंगे, ठीक है। आप ये जो मैंने ब्लू कलर से हेडिंग्स डाली हुई है ना, येलो कलर से जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक, ये मैंने टॉपिक दिए हैं। आपको ये टॉपिक याद नहीं करने हैं, आपको जो मैंने रेड कलर से क्वेश्चंस दिए हैं ना वो क्वेश्चंस याद करने हैं। ठीक है, ये मैंने इन्हीं टॉपिक से ये क्वेश्चंस बना दिए थे। अब जरा देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपका डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये मैं ब्लू कलर से टिक लगा रहा हूँ, ये देखें ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपने 2 लाइन की डेफिनेशन बतानी है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल और अ क्रिस्टल नेटिंग। बस खत्म, दैट्स इट। उसके बाद इन्होंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये जो आपकी बुक है, बुक में जो चैप्टर नंबर 5 है आपका, उसी 5 की सेकंड हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, वहीं से आप एक पैराग्राफ ले सकते हैं। अच्छा, आपने लिखना क्या है इसमें, ये मैंने लिखा हुआ है 1 पैराग्राफ। ये जो मैंने लिखा है ना 1 पैराग्राफ, इसका मतलब ये है कि इसका आंसर इतना बड़ा लंबा नहीं है, ये कोई एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन नहीं है। ये आपका बस एक पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। है क्या कि देखें जो भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसके पीछे एक रीजन होता है, और मैंने आपको क्या कहा था, रीजन ये होता है कि हर एटम ये चाहता है कि उसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाए, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए। हर एटम ये चाहता है। अब अगर उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है इलेक्ट्रॉन दे के,
दूसरे वाले का वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, तो ये दोनों आपस में आयोनिक तरीके से बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर ही इलेक्ट्रॉन लेन देन होता है। अब अगर किसी एक एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है शेयर करके, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली द मेन रीजन फॉर अ केमिकल बॉन्ड इज टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। तो हर एटम को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना होता है। तो आपने ये फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड के अंदर ये एक पैराग्राफ है, आपने ये लिखना होगा, नोट्स में भी मिल जाएंगे, नहीं तो आपकी केमिस्ट्री की बुक में मौजूद है। अब उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा यहाँ पर। ये देखें, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग यहाँ डाली। क्या है कि आपको आयोनिक बॉन्ड, ये मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ, आयोनिक बॉन्ड जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी होगी पहले, और इसकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होती है, सवाल इस तरह आता है कि डिफाइन आयोनिक बॉन्ड विद द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपने NaCl की फॉर्मेशन लिखनी है बिल्कुल इस तरह। आप इक्वेशंस भी शो करेंगे उसकी, और आपने ये डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। नोट्स के अंदर बाकायदगी से ये पूरा सवाल मौजूद होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें, ये कोवेलेंट बॉन्ड मैंने यहाँ लिखाया हुआ है, आप हमारे पुराने लेक्चर्स ले जाएं, यानी कि आप YouTube पे और हमने Facebook के ऊपर ये पुराने लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप उसमें देखें कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी मैंने लिखी हुई है, और टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, एग्जांपल भी लिखी है। आप यहाँ से एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विद एग्जांपल। ओके, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने डेफिनेशन और उसकी टाइप्स बयान करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होगा, जिसके अंदर आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन बतानी है और विद एक्सप्लेनेशन। अच्छा, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन होगी ये वाली, जैसे मैंने कहा था ना, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, चाहिए अमोनियम NH4+, या फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, बस ClCl लगाएंगे, या आप हमारा जो पिछला लास्ट लेक्चर था आप वहां देख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में ये जाएगी, ठीक है, और डेफिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन जाएगी। तो ये हो गए आपके 5 सवाल यहाँ पर हो गया। छठा सवाल जो है वो आपका ये रहा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया, डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस किसके हैं, ये डिफरेंसेस हैं आपके कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट के दरमियान डिफरेंसेस हैं। यानी कि यहां लिख दूं मैं क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये डिफरेंस हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अब ये है क्या, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेज नंबर मेरे ख्याल से 73 है गालिबन, नहीं 73 नहीं है, ये पेज है आपका, यस पेज नंबर गालिबन 73 है, ठीक है, आप वहां चेक कर लीजिएगा, बुक में बाकायदगी से मौजूद है, या 79 है पे बुक का पेज नंबर। तो आप वहां देखेंगे तो बाकायदगी से कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के डिफरेंसेस मौजूद हैं, वहां से आप 4 पॉइंट याद कर लें अच्छे वाले, ठीक है, वो अभी मैं भी आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपका होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड, और क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ये कहां से मिलेंगी, ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं, आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, या आप चाहें तो हम फेसबुक पे आप हमारी पुराने लेक्चर निकाल के आप वहां से उसको स्टॉप करके वहां से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे पास टोटल 8 सवाल। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमें कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स बयान करनी है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी की बेसिस पर हमारे कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं वो हमने बयान करनी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 9 सवाल जो इस सिलेबस से रिलेट करते हुए आएंगे। अब इसमें हमारे चैप्टर में कौन सा सवाल है जो इन्होंने खत्म कर दिया, जो बोर्ड में नहीं आएगा, एक मेटालिक बॉन्डिंग आता था, फिर मेटालिक बॉन्डिंग ऑफ Na और कैल्शियम, और ये आता था, ये इन्होंने हटा दिया आयरन का। फिर इसके अलावा इन्होंने जो है वो एक टॉपिक आता था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, एक टॉपिक आता था कि जिसके अंदर हम फोर्सेस पढ़ते थे, इंटरमोलिकुलर वैन डर वाल फोर्सेस पढ़ते थे, डायपोल डायपोल फोर्सेस पढ़ते थे, फिर हम जो है वो लंदन फोर्सेस पढ़ते थे। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो उन्होंने हटा दिए, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है बहरहाल। तो नाउ यू हैव टोटल 9 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर,
और आसान आसान क्वेश्चन है ये, 9 सवाल बड़े सवाल नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड वाला सवाल बहुत आसान है, एक डेफिनेशन याद करें बाकी खुद ब खुद याद हो जाएगी। आयोनिक बॉन्ड वाला सवाल बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला बहुत सवाल आसान है। आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चार चार, बहुत आसान है, एक की याद करो दूसरे की याद हो जाएगी। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बहुत आसान है, तो कोई इतने लंबे और मुश्किल सवाल नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो है वो टोटल 9 सवाल। अभी मेरे पास एक सवाल आया है कि सर क्वेश्चन नंबर 7 बता दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो ये रहा, आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक, वो सवाल का जवाब ये रहा। सवाल आपका इस तरह आता है, यूं मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन 7, राइट डाउन 4 characteristics of ionic compounds। अब आपने क्या किया, आपने आयोनिक कंपाउंड की हेडिंग डाली, 1 2 3 4 पॉइंट लिख दिया, बस खत्म। अगर सवाल आया राइट डाउन 4 पॉइंट्स ऑफ आयोनिक की जगह आ गया कोवेलेंट कंपाउंड, तो अब आपने कोवेलेंट की हेडिंग डाली, 1 2 3 4 4 पॉइंट लिख दिए। अगर सवाल आया राइट डाउन 4 डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड, तो अब आपने बीच में लाइन डाल के दोनों हेडिंग डाली, बीच में लाइन डाली और आपने दोनों के चार चार पॉइंट्स लिख दिए। ये इस तरीके से सवाल आ सकते हैं, सही है। अच्छा अब अगला सवाल आया, नोट्स में है? यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं है नोट्स में। आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स के सवाल लाजमी है, मैं आपको बताता हूं कहां होंगे। जहां आपने आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन और फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, उसके फौरन बाद आ जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फिर आपके पास अगला सवाल आएगा कोवेलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप्स, उसी के फौरन बाद आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। और दूसरी अहम बात बताऊं मैं आपको, आपको नोट्स में से भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसी का स्क्रीनशॉट खेलना है, यही चार चार पॉइंट काफी है भाई, यही आसान है। आयोनिक याद करेंगे, कोवेलेंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, चाहिए नो टेंशन एट ऑल। अच्छा उसके बाद अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ये अभी हमने टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं है, अभी जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो है वो हम इसकी डिटेल देख लेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर ये वाला पढ़ा रहा हूं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड, difference between covalent bond and coordinate covalent bond। चूंकि हम सारे बॉन्ड पढ़ चुके हैं, है ना भाई, हम आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं, हम कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं, हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम तो सब पढ़ चुके हैं। अब हमें बस सिर्फ डिफरेंस तो बताना है, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है भाई। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, ये आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस नहीं थे, ये आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के दरमियान डिफरेंस थे। कंपाउंड अलग चीज है, बॉन्ड अलग चीज है। बॉन्ड एक प्रोसेस है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कंपाउंड उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम है। जैसे NaCl आयोनिक बॉन्ड से बना तो NaCl आयोनिक कंपाउंड है। तो हमने जो इससे पहले वाला सवाल था क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 कि राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, तो वो हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस निकालने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या डिफरेंस होगा, ये तो आपके पास बुक के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मैं पूरे पूरे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लिखवा रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। पॉइंट तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, नोट्स में भी मिल जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है, सही है, जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होती है,
जिसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी एटम। ठीक है, फिर से बता रहा हूं तमाम बच्चे, ये पॉइंट्स कॉपी मत कीजिएगा, ये कंप्लीट पॉइंट्स नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको लेक्चर के तौर पर समझा रहा हूं। कंप्लीट पॉइंट जो सेंटेंस पूरा एक स्ट्रक्चर होता है वो आपको बुक में मिल जाएंगे, नोट्स में भी मिल जाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि आप सब हम जानते हैं एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एटम के दरमियान, जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वन साइडेड शेयरिंग होती है। सही है, इसके अंदर वन साइडेड शेयरिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि दिस बॉन्ड इज बिटवीन लाइक एंड अनलाइक एटम, यानी कि दो एटम एक जैसे हो या अलग अलग हो, उनके दरमियान शेयरिंग हो जाती है। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ऑलवेज बिटवीन अनलाइक एटम, लाइक एटम के दरमियान कभी भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, हमेशा अनलाइक एटम के दरमियान बनेगा, यानी कि दो एटम एक दूसरे से अलग अलग, उसे अनलाइक कहते हैं। जैसे NH3, तो नाइट्रोजन अलग है हाइड्रोजन अलग है, दोनों अनलाइक है ना, लेकिन इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड भी बन गया। H2, दो H है तो दोनों लाइक है ना, उनके दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड लाइक और अनलाइक दोनों के दरमियान बन सकता है, जबकि कोऑर्डिनेट हमेशा अनलाइक एटम के दरमियान बन सकता है। तीसरा, इसमें शेयरिंग होती है ऑन बोथ साइड। यहां साइड से मतलब क्या है, बोथ एटम, दो एटम जो आपस में जुड़ना चाह रहे हैं तो दोनों की तरफ से शेयरिंग होती है, जबकि इसमें जो है वो शेयरिंग होती है वन साइडेड, सिर्फ एक तरफ से, क्योंकि एक तरफ से तो जबरदस्ती हो रही है, एक ही तरफ से तो शेयरिंग हो रही है, एक शेयरिंग करना चाह रहा है और एक नहीं चाहता। ठीक है जी। चौथा पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड डिनोटेड बाय शॉर्ट लाइन, ये शॉर्ट लाइन से डिनोट होता है, ये देखे ना, ये शॉर्ट लाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर यूं दो शॉर्ट लाइन बनाऊं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर तीन शॉर्ट लाइन बनाऊं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना भाई। इसकी डिनोशन क्या है, शॉर्ट लाइन। जबकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डिनोशन क्या है, डिनोटेड बाय एरो, डिनोटेड बाय एन एरो, एक एरो से जाहिर होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात कि ये पोलर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। ये पोलर और नॉन पोलर क्या है, इसको भी स्किप करिएगा, ये अगले टॉपिक के अंदर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जबकि ये हमेशा हमेशा पोलर होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ये इनसॉल्युबल होता है पानी में, और ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल होता है पानी में, वो होता ही नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा होता है पानी में। ठीक है, आप देखें 6 पॉइंट हो गए, आप 5 भी याद कर लें, नो टेंशन। ठीक है, तो आप देखें आपने किस तरीके से आज कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के दरमियान डिफरेंस पढ़े। आसान बात यह है कि आप एक के बारे में पढ़ लें, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो है वो आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह ताला मैं आपको पोलैरिटी के ऊपर जो है वो क्या होता है वो बताऊंगा, बल्कि हमारे पास अभी थोड़ा बहुत टाइम है, तो हम इस थोड़े टाइम के अंदर आपको सिर्फ एक चीज समझा देते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 4 में भी समझ ली थी। फिर हम कल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ेंगे पोलैरिटी की बेस पे। आज हम आपको सिर्फ इतना समझा देते हैं, एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में, फिर से बता देता हूं। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ये किसी भी एटम की खासियत होती है, टू अट्रैक्ट, सही है,
ताकि ये खींचे, क्या खींचे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन को जो शेयरिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी जाने, ठीक है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जरा गौर से देखिएगा, इन्होंने बात की है शेयर्ड पेयर की, इसका मतलब ये है कि कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड जो बन रहे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा किरदार वहां पर है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम ये बता देते हैं कि कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है, कौन सा कंपाउंड आयोनिक है। ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट में भी पोलर होता है कि नॉन पोलर होता है, ये सारी चीजें हमें इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चल जाती हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको, मिसाल देता हूं कि Na, ठीक है, और Cl, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड बनाने के बाद NaCl बन जाता है। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, आयोनिक बना रहा है कि कोवेलेंट बना रहा है, मुझे तो नहीं पता। बिल्कुल इसी तरीके से एक दूसरी एग्जांपल है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलकर जो है HCl बना रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि ये HCl बॉन्ड बना तो रहे हैं, आयोनिक बना रहे हैं कि कोवेलेंट बना रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं इसका, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपके सामने कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि ये हाइड्रोजन गैस जो बना रहे हैं ये आयोनिक तरीके से बना रहे हैं कि कोवेलेंट तरीके से बना रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, है ना भाई। अब हमें कैसे पता चलता है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये असल में कोई ना कोई नंबर होता है, सही है, ये कोई नंबर होता है। हर एलिमेंट का अपनी अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 3.0, हाइड्रोजन की होती है मैंने गलत लिख दिया, सोडियम की होती है 0.9, हाइड्रोजन की होती है 2.1, क्लोरीन की होती है 3.0, हाइड्रोजन की होती है 2.1, हाइड्रोजन की होती है 2.1, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, H प्लस F, ठीक है, या चले बच्चे 3 काफी है, इसको हटा दें। अब ये जो हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास, अब जरा गौर से देखिएगा। अब होता क्या है कि क्लोरीन की पावर है 3.0 और सोडियम की पावर है 0.9, तो क्लोरीन की पावर बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दी सोडियम। तो क्लोरीन क्या करता है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। अब ये क्यों खींचेगा, कैसे पता चला मुझे, इसके लिए हम एक लफ्ज देखते हैं 1.7, इसको बस अपने जहन में रखें। हम क्या करते हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं, माइनस करते हैं। अगर मैं 3 से माइनस कर दूं 0.9, तो आप देखें आंसर आ रहा है 2.1। 2.1 देखें आप 1.7 से ज्यादा है ना, तो ये बॉन्ड बन जाएगा आयोनिक बॉन्ड। ये जो 1.7 है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर 1.7 से ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, फर्क ज्यादा आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं बल्कि खींच लेगा, पूरा का पूरा ही ले लेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इसने पूरा का पूरा ले लिया तो फिर Na के ऊपर प्लस आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस आ जाएगा और ये आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लिया, ठीक है। अब हम यहाँ चेक करते हैं दूसरी एग्जांपल, 3.0 में से अगर आप 2.1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.9। अब देखें 1.7 से तो छोटी वैल्यू जा रही है ना 0.9 की, तो ऐसी सूरत में हम ये कहेंगे कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयोनिक नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें क्लोरीन की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा है,
तो ये माइनस नहीं होगा बल्कि पार्शियल माइनस हो जाएगा, ये पार्शियल माइनस का साइन होता है। और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस नहीं आएगा बल्कि पार्शियल प्लस आ जाएगा। पार्शियल प्लस का मतलब कि हल्के हल्के से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से जा रहे हैं, और क्लोरीन का पार्शियल माइनस का मतलब कि हल्के हल्के से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये मैं आपको डायग्राम के तौर पर समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आप इसको देखेंगे तो आप डायग्राम के तौर पर अगर हम इसको देखें तो यूं, जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। ये देखें मैं आपको बनाता हूँ, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, अब क्लोरीन के 7 थे, 1 2 3 4 5 6, और 7वां इलेक्ट्रॉन देखें मैं ग्रीन कलर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन आ गया और ये आपका क्लोरीन आ गया, ठीक है। क्लोरीन के लाल वाले इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ ये कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है ना, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या होगा, ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा खींचे हुए होंगे, ठीक है। यानी कि आप देखें कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, हाइड्रोजन से दूर है, इसलिए हाइड्रोजन से दूर है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस है, और क्लोरीन के करीब आ रहे हैं तो हम कहेंगे पार्शियल माइनस है। पार्शियल माइनस या पार्शियल का मतलब होता है अधूरा अधूरा, थोड़ा थोड़ा। ये पूरा प्लस पूरा माइनस कब आता, जब ये सोडियम की तरह होता। ये देखें, ये सोडियम था और ये क्लोरीन था, ये इस तरह होता। अगर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है वैलेंस शेल से, तो अब इसने दे दिया, अब इसके पास कुछ भी नहीं है वैलेंस शेल में, इसलिए एक प्लस, और इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, सही है। आप देखें इसका वैलेंस शेल अलग, इसका वैलेंस शेल अलग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो इसलिए पूरा प्लस पूरा माइनस आएगा। आयोनिक बॉन्ड में हमेशा पूरा प्लस पूरा माइनस आता है। कोवेलेंट बॉन्ड में, और खास तौर पे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो दूसरे की कम हो, तो ऐसी सूरत में पार्शियल पार्शियल प्लस माइनस आता है, ठीक है। आप गौर से देखें इस डायग्राम को, तो इसमें शेयरिंग ही रही है, ये देखें शेयरिंग ही हो रही है। बस हम ये कह सकते हैं कि ये जो शेयरिंग है ये क्लोरीन की तरफ जरा ज्यादा झुकी हुई है, क्यों, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे क्लोरीन के ऊपर पूरा माइनस नहीं बल्कि थोड़ा माइनस आएगा। पूरा माइनस कब आता, जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता, लेकिन इसने पूरा नहीं लिया, सिर्फ खींच रहा है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के ऊपर पूरा प्लस नहीं आएगा, पार्शियल प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि पूरा प्लस तब आता जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता, तो हाइड्रोजन ने भी दिया नहीं है, उसकी तरफ से खींच रहा है बस, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना काफी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर हमने बात की आज। कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको इनके 3 टाइप्स बता दूंगा, एक इलेक्ट्रोवैलेंट, एक पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। मैं